नमस्कार दोस्तों। इन दिनों मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना बहुत तेजी से हो रही है। न केवल मालदीव और भारत में बल्कि अदर देश भी इसकी तुलना और कंपैरिजन करना शुरू कर दिए हैं। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा आइलैंड है। लक्षद्वीप भी हिंद महासागर में स्थित एक आइलैंड है जो भारत का हिस्सा है। तो इन दोनों में चर्चा क्यों हो रही है, दोनों की तुलना लोग क्यों कर रहे हैं, ये बहस कहाँ से स्टार्ट हुई है? ये बहस स्टार्ट हुई है जब पीएम मोदी, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ये दौरा किए थे लक्षद्वीप का दौरा करने के बाद वहाँ अपने सोशल मीडिया जो एक्स ट्विटर हैंडल है वहाँ पर इन्होंने एक तस्वीर साझा की, कई सारी तस्वीर साझा की वहाँ की लक्षद्वीप की। इसको लेकर मालदीव के एक मंत्री हैं, मरीना सिउफा नाम है उनका, उनके द्वारा पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की गई। मतलब जोकर टाइप का, इजरायल का पपेट्स यानी कठपुतली टाइप का अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में दोनों ही देशों, भारत की तरफ से भी कड़ा प्रतिक्रिया नेताओं की तरफ से आई और उसके साथ साथ इजरायल जो मालदीव है, मालदीव के नेताओं की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया आई। इसके बाद में, इस विवाद के बाद जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू, उनके द्वारा इन मंत्रियों को तुरंत ही निलंबित कर दिया। 3 मंत्रियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। यहीं से लेकर तुलना शुरू हो गई मालदीव और लक्षद्वीप का। आइए जानते हैं कि इनकी तुलना करना कितना सही है और कितना गलत है। तो कहा यह भी जा रहा है कि मालदीव के नेताओं की ओर से जैसे टिप्पणी की गई, वहाँ का जो पर्यटक उद्योग है, जो मालदीव का पर्यटन उद्योग है, ये चरमरा गया। मतलब कि घाटा में जाना शुरू किया, क्योंकि मालदीव में जो सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं वो कहाँ से आते हैं? इंडिया से आते हैं। इंडिया से सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं और मालदीव की सबसे ज़्यादा जो कमाई होती है, जो सबसे ज़्यादा इनकम का स्रोत है, वहाँ का टूरिस्ट इंडस्ट्री है। इसके साथ साथ भारत के जो बॉलीवुड के अभिनेता हैं वो भी, और उसके साथ साथ जो इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स हैं, इनके द्वारा भी भारत के अलग अलग तटों की तस्वीर शेयर करना शुरू किया गया और इनके द्वारा प्रचार भी करना शुरू कर दिया गया कि भारत बहुत ही खूबसूरत है, पहले आप भारत को घूमिए। आज जो छुट्टियां मनाने आप मालदीव जाते हैं, आप आकर लक्षद्वीप मनाइए। चर्चा तेजी से शुरू कर दी गई। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पृष्ठभूमि और इसके बाद जानेंगे कि इसकी तुलना करना कितना सही है, कितना गलत है। भारत से मालदीव पहुंचना आसान है, कम वक्त में पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, ये है इंडिया से, यहाँ पर है मालदीव, ये है मालेस। यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है क्योंकि ये वीज़ा फ्री है। जो इंडियंस है उसको मालदीव आने के लिए किसी तरह के वीज़ा नहीं लिया जाता है। फ्लाइट्स भी उपलब्ध है और लक्षद्वीप फ्लाइट जाना चाहते हैं तो फ्लाइट की संख्या कम है। वहीं लक्षद्वीप जाने के लिए भारत से फ्लाइट कम ही संख्या में फ्लाइट जाती है, क्योंकि लक्षद्वीप जाने के लिए परमिट की आवश्यकता पड़ती है। वहीं जो मालदीव जाने के लिए वीज़ा फ्री है, क्योंकि इन्वायरमेंटल कारण की वजह से, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर जो लक्षद्वीप है इसको पूरी तरीके से ओपन नहीं किया गया है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले मालदीव के बारे में जानेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या क्या क्वालिटीज़ है दोनों देशों के बीच में। ये है मालदीव का आइलैंड्स है, इसके बारे में जानते हैं। मालदीव में जो माल शब्द है इसका अर्थ है, मलयालम में इसका शब्द है माला। मलयालम में इसे माल शब्द को माला बोलते हैं। द्वीप का मतलब होता है द्वीप, यानी कि द्वीपों का माला। अगर मालदीव का पूरी अगर बात किया जाए तो उसे बोलते हैं द्वीपों का माला। 1965 में ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद, यानी 1965 के पहले तक मालदीव ब्रिटेन का उपनिवेश था। 1965 में आज़ादी मिलने के बाद यहाँ राजशाही रही है, शुरू में राजशाही रही, फिर उसके बाद नवंबर 1968 आते आते इसे गणतंत्र घोषित कर दिया गया। किसको? मालदीव को। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भारत के शहर जो कोच्चि है, मालदीव की दूरी करीब 1000 किलोमीटर से, मालदीव से इसके बीच की दूरी कितनी है? लगभग 1000 किलोमीटर से। 1200 द्वीपों से बना हुआ है मालदीव। इसमें ज़्यादातर जो द्वीप है ये निर्जन है। ज़्यादातर द्वीप इसके क्या है? निर्जन, मतलब कि इस पर कोई आदमी यहाँ पर नहीं रखता है। अगर मालदीव के क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मालदीव की अगर आबादी की बात किया जाए तो मालदीव की आबादी करीब 4 लाख है। 4 लाख लोग मालदीव के अंदर रहते हैं। अगर इसके क्षेत्रफल की बात किया जाए तो भारत का जो कैपिटल्स है, यानी जो राजधानी है दिल्ली से भी 5 गुना छोटा है मालदीव का क्षेत्रफल से। यहाँ पर मालदीव पर वेही और इंग्लिश भाषा बोली जाती है। मालदीव का कोई भी द्वीप समुद्र तल से 6 फुट से ऊंचा नहीं है, यानी कि 6 फीट से ऊंचा कोई भी द्वीप नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते जल स्तर की नज़र से मालदीव
खतरों का भी सामना करता रहता है। यहाँ इस देश की जो मालदीव है, इस देश की जो अर्थव्यवस्था है ये टूरिस्ट पर यानी टूरिज्म पर ज़्यादातर डिपेंड है। यानी कि यहाँ के द्वीपों की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है। मालदीव की जो अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय का 1/4 यानी कि 1/4 हिस्सा टूरिस्ट से आता है, यानी कि टूरिज्म सेक्टर से ही आता है। नीले समंदर से घिरे सफ़ेद रेत के किनारे वाले द्वीप पूरी तरीके से पर्यटक को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यहाँ के जो मालदीव के आइलैंड्स है, मालदीव में किस किस देश से कितने कितने लोग आते हैं। सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आते हैं मालदीव में वो आते हैं इंडिया से। इंडिया से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, यानी कि लगभग 2,05,000 टूरिस्ट इंडिया से आते हैं। दूसरे स्थान पर आते हैं रूस से आते हैं 2,03,000, फिर चाइना से 1,85,000, फिर उसके बाद यूके से आते हैं 1,32,000, फिर इटली से आते हैं 1,11,000, फिर अमेरिका से आते हैं केवल 73,000 है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आते हैं वो इंडिया से आते हैं। तो इंडिया अगर बाइकाट करता है तो जो टूरिज्म सेक्टर से मालदीव का ये चरमरा जाएगा। आइए जानते हैं कि मालदीव में क्या क्या घूमने लायक है, मतलब क्या क्या घूम सकते हैं मालदीव के अंदर से। वहाँ पर सन आइलैंड्स है मालदीव में घूमने लायक। उसके साथ साथ ग्लोइंग बीच है, फिया लोही आइलैंड्स है, माले सिटी है, फाफूसी है, आर्टिफिशियल बीच है, मामी गिली सिटीज़ है। ये सब सारे घूमने लायक है। सबसे ज़्यादा मई से सितंबर में मालदीव घूमने वाली कम भीड़ होती है, मतलब मई से लेकर सितंबर के बीच में जो मालदीव होता है वहाँ घूमने की जो भीड़ होती है ये बहुत ही कम होती है। यहाँ की एक 3 स्टार होटल की कीमत 5,000 है। अगर आप 3 स्टार होटल में रुकते हैं तो आपको 5,000 रुपये तक का पे करना पड़ जाएगा। तो आइए अब लक्षद्वीप के बारे में चलते हैं। लक्षद्वीप की तरफ चलते हैं कि अपना जो लक्षद्वीप है इसकी क्या खासियत है। लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की दूरी के बारे में यहाँ पर देखते हैं। ये है, देखिए लक्षद्वीप, अपना लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप से मालदीव करीब 700 किलोमीटर दूर पर है। जो लक्षद्वीप से मालदीव की दूरी है ये कितने किलोमीटर पर है, ये 700 किलोमीटर पर है। यहाँ पर देखिए ये है लक्षद्वीप, ये है मालदीव, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, लगभग 700 किलोमीटर है। लक्षद्वीप केरल के कोच्चि से 440 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि कोच्चि से अगर देखा जाए लक्षद्वीप की दूरी तो लगभग 440 किलोमीटर के रेंज में है। लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड है। छोटे छोटे जो द्वीप हैं वो कितने हैं लक्षद्वीप के अंदर, 36 है। 2011 की जनगणना के अनुसार है यहाँ 96%, मतलब कि जो 96% जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो मुस्लिम है। मतलब 96% आबादी यहाँ की मुस्लिम है। लक्षद्वीप की कुल आबादी करीब 64,000 है। बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की आबादी कितनी है, 64,000 है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल करीब 32 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 32 वर्ग किलोमीटर है। अगर मालदीव से क्षेत्रफल से अगर लक्षद्वीप की तुलना किया जाए तो इसका तुलना क्या होगा, 10 गुना कम, यानी कि मालदीव 10 गुना बड़ा है। मालदीव 10 गुना बड़ा है किससे, लक्षद्वीप से। लक्षद्वीप से मालदीव 10 गुना बड़ा है। लक्षद्वीप में 10 बसे हुए द्वीप हैं। इनमें से कवरत्ती अगाटी है सबसे ज़्यादा डेंस बसा हुआ द्वीप है। यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है। सिर्फ मिनिकॉय में ही लोग महाय भाषा बोलते हैं। और उसके बाद लिपि दिवेही है, ये वही भाषा है जो मालदीव में बोली जाती है। दिवेही लिपि लोग बोलते हैं। उसके साथ साथ महाय भाषा सिर्फ मिनिकॉय में, यहाँ पर छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पर बोली जाती है। और पूरे लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है जो कि केरला के अंतर्गत बोली जाती है। तो आइए जानते हैं लक्षद्वीप। कोच्चि से लक्षद्वीप जहाज के जरिए अगर जाते हैं तो लगभग 14 से 18 घंटे के बीच में समय लगता है। 14 से 18 घंटे का समय लगता है कोच्चि से। यहाँ से देखिए कोच्चि से लक्षद्वीप पहुँचने में। जहाँ जाने में कितने रुपए और खर्च होगा ये निर्भर करता है कि आप किस द्वीप पर जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं। अगर किस यहाँ पर कई 36 आइलैंड है तो आप किस जगह जा रहे हैं तो ये भी डिपेंड्स करता है। लक्षद्वीप में आप क्या क्या घूम सकते हैं, कवरट्टी आइलैंड्स है वो घूम सकते हैं, लाइट हाउस घूम सकते हैं, और उसके बाद जेटी साइट्स मस्जिद है वो घूम सकते हैं, बंगारम घूम सकते हैं, और उसके साथ साथ थिन्नाकारा घूम सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर भी जो बीच है, जो सफ़ेद रेत का बीच है, जो मालदीव में है वो यहाँ पर भी सफ़ेद रेत का बीच है। लेकिन मालदीव के अंदर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, यानी कि जो बुनियादी ढांचा है टूरिज्म के लिए, मालदीव में ज़्यादा डेवलप किया गया है। लक्षद्वीप में अभी उतना ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि लक्षद्वीप को प्रोटेक्ट किया गया था इन्वायरमेंटल इशू को लेकर। मतलब ये पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है, तो इसे सेंसिटिव क्षेत्र होने की वजह से इसे प्रोटेक्ट करके रखा गया है। लेकिन अभी
लगभग प्रधानमंत्री जी के द्वारा 11,050 करोड़ रुपए दिया गया है इसको बूस्ट करने के लिए, इसे टूर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए। यहीं पर क्योंकि लक्षद्वीप, मालदीव और उसके बाद इंडिया से विवाद चल रहा है। विवाद क्यों चल रहा है? क्योंकि मालदीव में जो नए सरकार आई है मोहम्मद मुइज़्ज़ू की, ये चाइना सपोर्टेड है, ये चाइना समर्थित है। तो ये इंडिया की जितनी भी पॉलिसी है, इसे जो भी स्टेप इनका है सब एंटी इंडिया स्टेप चलना शुरू कर दिए हैं। ये पहला दौरा, जो पहले के राष्ट्रपति बनते थे भारत का दौरा करते थे, ये तुर्की का दौरा किए, फिर उसके बाद चाइना का दौरा किए, भारत को इग्नोर कर रहे हैं। अब भारत की सेना को भी बोल रहे हैं कि भारतीय सेना की अब हमें ज़रूरत नहीं है, भारत अपना सेना को वापस ले जाए। तो इस प्रकार से भारत और मालदीव के बीच में जो रिलेशन है इस समय अपने चरम पर है, मतलब कि खटमस हो गई है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए अब भारत के जो प्रधानमंत्री हैं अपने टूरिज्म सेक्टर से यानी लक्षद्वीप को प्रमोट करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि लक्षद्वीप और मालदीव के बीचों में काफ़ी समानता है, लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में दोनों में अंतर से जो क्वालिटीज़ आपको, जो खूबसूरती, जो प्राकृतिक नेचर आपको मालदीव में मिलेंगे वहीं आपको लक्षद्वीप में मिल जाएंगे। लेकिन कुछ बुनियादी ढांचों की कमी है, जो बुनियादी ढांचे अगर डेवलप कर दिए जाएंगे तो लक्षद्वीप मालदीव से कम नहीं होगा। तो ये था लक्षद्वीप मालदीव के बारे में कंपेरिजन। थैंक यू।